मायरा को स्टॉक करने की वजह से अरमान का फूटा ऋषभ पर गुस्सा, हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि कैसे अरमान अबीरा के सामने आएगा ऋषभ का असली सच, जो रोहन बनकर मायरा को स्टॉक कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। इन दिनों जो ट्रैक चल रहा है उसने हम सभी की धड़कनें बढ़ा रखी है। हर कोई बस यही सोच रहा है कि मायरा के साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। आप सभी को पता है कि मायरा पिछले काफी दिनों से बहुत डरी सहमी सी रह रही थी। कोई अनजान शख्स जो खुद को रोहन बताता है, वो लगातार उसे मैसेज कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसने मायरा को एक सुनसान पार्क में मिलने के लिए बुला लिया। बेचारी मायरा जो पहले से ही इतनी घबराई हुई है, वो मुक्ति को लेकर उस पार्क में पहुंच जाती है, लेकिन वहां उनके साथ जो होता है वो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा और मुक्ति उस पार्क में खड़ी है और उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बस रोए जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। वो खौफनाक स्टॉकर उनके इर्द गिर्द ही कहीं है। यह एहसास ही उन दोनों बच्चियों को अंदर तक डरा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब भी बच्चों पर कोई मुसीबत आती है तो उनके माता पिता उनके रक्षक या भगवान बनकर वहां पहुंच ही जाते हैं। ठीक उसी वक्त बिल्कुल किसी हीरो की तरह वहां एंट्री होगी हमारे अरमान और अबीरा की। जैसे ही अरमान और अबीरा उस पार्क में पहुंचेंगे, उनका दिल अपनी बच्चियों की ये हालत देखकर बैठ जाएगा। अबीरा भागकर जाएगी और तुरंत अपनी दोनों बच्चियों मायरा और मुक्ति को अपने गले से लगा लेगी। अबीरा की आंखों में भी आंसू होंगे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं बल्कि अपनी बच्चियों को इस हालत में देखने के दर्द के होंगे। दूसरी तरफ जब अरमान अपनी बेटियों को इस तरह से फुट फुट कर रोते हुए देखेगा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अरमान बहुत ही प्यार से लेकिन भारी आवाज में मायरा से पूछेगा कि आखिर ये सब किसने किया। अरमान का सपोर्ट देखकर मायरा रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता देगी। ये सब सुनकर अरमान तुरंत पार्क के चारों तरफ उस स्टॉकर को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन सातिर स्टॉकर वहां से छुपने की कोशिश करेगा। इसके बाद अरमान और अबीरा मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे, एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें वो स्टॉकर खुद ब खुद आकर फंस जाएगा। और दोस्तों, जब उस स्टॉकर के चेहरे से नकाब हटेगा तो सच मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है। वही ऋषभ जिसे घर वालों ने इतनी इज्जत दी, वही आस्तीन का सांप निकला। जैसे ही ये बात सामने आएगी कि रोहन नाम की फर्जी आईडी बनाकर मायरा को परेशान करने वाला इंसान ऋषभ ही है, तो मानो पूरे परिवार पर दुखों और धोखे का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसके बाद मायरा का सारा डर गुस्से में बदल जाएगा और वो ऋषभ को करारा सबक सिखाएगी। और अरमान को तो आप जानते ही है, वो ऋषभ का कॉलर पकड़ेगा और उसकी वो धुलाई करेगा कि ऋषभ को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अरमान के हर एक मुक्के में एक बाप का गुस्सा नजर आएगा और वो उसे पीटते हुए कहेगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके घर की बच्ची पर गंदी नजर डालने की। जब अरमान ऋषभ को पीट रहा होगा तभी वहां दिशा आ जाएगी। दिशा जो कि ऋषभ की बहन है, वो बीच बचाव करने आएगी और अरमान को रोकते हुए कहेगी कि उसका भाई निर्दोष है और उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। दिशा की ये बातें सुनकर मायरा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मायरा चिक चिक कर दिशा को बताएगी कि कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि जब से ऋषभ उनके घर आया है उसने मायरा की जिंदगी नर्क बना दी है। वो बताएगी कि कैसे ऋषभ ने रोहन बनकर उसे स्टॉक किया और गंदे मैसेजेस किए। मायरा का इन बातों को साबित करने के लिए मुक्ति भी आगे आएगी और पूरी मजबूती के साथ अपनी बहन का साथ देते हुए कहेगी कि उसने खुद देखा है कि मायरा इस इंसान की वजह से कितने डिप्रेशन में थी। ये सब सुनकर माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाएगा। अबीरा अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगा लेगी और एक रोशनी की तरह ऋषभ को घूरेगी, जबकि अरमान उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं होगा। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अरमान और अबीरा उसे पुलिस के हवाले कर देंगे या फिर दिशा के गिड़गिड़ाने पर उसे सिर्फ चेतावनी देकर घर से निकाल दिया जाएगा। हमें तो लगता है कि अरमान को इसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है ऋषभ के साथ अब क्या होना चाहिए? अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आ सके। तो बने रहिए हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगी।